हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इन्यूमरेशन की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से एक्टिव कनेक्शन सेटअप किया जाता है और इन्यूमरेशन करते कैसे हैं। प्रैक्टिकली हम इस क्लास में जानने वाले हैं और सबसे पहले हम जो शुरुआत कर रहे हैं नेटवर्क स्टैटिक्स कमांड से कर रहे हैं। किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है वो हम प्रैक्टिकली जानेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले डॉस चलाना होगा और MS डॉस की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे चलाते हैं वो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले रनअप किया हुआ है MS डॉस और प्रैक्टिकली अब हम इस कमांड के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपको लिखना है NBT stat NBTSTAT नेटवर्क स्टैटिक्स, उसके बाद एंटर कर देना है। स्लैश और क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर करने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपको ये पता चलेगा कि इस कमांड का यूज़ क्या है। आप पढ़ सकते हैं इस कमांड का यूज़ किया जाता है जितने भी प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स होती हैं और करंट TCP IP कनेक्शंस होते हैं जो कि NBT के यूज़ करके बनाए गए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन से आपको देता है। तो इसे अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है A फॉर अडाप्टर स्टेटस के लिए है, C फॉर कैश के लिए है, N फॉर नेम्स के लिए है, लिस्ट लोकल नेट बायोस नेम्स। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कमांड दी NBT stat/a और अब आप जिस भी IP एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब नेटवर्क में जिस भी कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं उसका IP एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे एक आप देख सकते हैं मैंने विंडो XP चलाई हुई है, ताकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ताकि हमें किसी दूसरे पर्सन पे अटैक करने की ज़रूरत ना पड़े और किसी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हमने खुद का ही कंप्यूटर प्रिपेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका IP एड्रेस देख लेते हैं। इसका जो IP एड्रेस है उसके लिए आपको कमांड देनी होगी यहाँ पे IP config, एंटर मैं कर देता हूँ। तो इसका IP एड्रेस है 104। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है जो IP एड्रेस है उसका 192.168.1.104। तो ये IP एड्रेस मैंने यहाँ टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने एंटर किया उस नेटवर्क से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। तो 104 के अंदर फ्रेंड्स एक जो नाम है एवरेस्ट और ये है यूनिक नेम है, वर्क ग्रुप नेम है जो कि वर्क ग्रुप ही है, तो और दूसरा जो मैक एड्रेस है उसका ये है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। नेक्स्ट हमें शो कर रहा है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नेटवर्क स्टैटिक्स से पता चल गई कि यूज़र्स के नेम क्या हैं और वर्क ग्रुप के नेम क्या है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, दो चीज़ें हमें पता चली, यूज़र और वर्क ग्रुप के नेम। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क्स में कितने कंप्यूटर्स हैं, उसके लिए आपको यहाँ कमांड देनी होती है नेट व्यू। अच्छा, अगर आपका माइंड करे आप यहाँ भी वो कमांड दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वहीं पे वर्क करेगी। देखिए मैंने यहाँ पे कमांड दी नेट व्यू और ओके 1 मिनट NET, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट वर्किंग। चलिए फ्रेंड्स अभी लिखते हैं हम यहाँ पे NET नेट और उसके बाद कमांड देनी है स्पेस व्यू, एंटर मैं कर देता हूँ। तो आप नेटवर्क व्यू में देख पा रहे होंगे एवरेस्ट और क्वालिटी प्लस 2 PC यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेटवर्क व्यू भी आप कर सकते हैं, IP एड्रेस देकर भी आप नेटवर्क व्यू कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हमारा टारगेट है ये वाला कंप्यूटर। ओके, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कमांड इज़ नेट यूज़। अब हम क्या है एक्टिव कनेक्शन सेट करने के बारे में सोच रहे हैं। उस जो हमारा टारगेटेड कंप्यूटर है उससे हम कर रहे हैं एक्टिव कनेक्शन सेट। और नेट यूज़ करके मैंने एक लेटर लिख दिया यहाँ पे फ्रेंड्स Y। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं X Y Z। चलिए मैंने X भी लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो IP एड्रेस है वो टाइप करना है 192.168.1.104। तो IP एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे IPC $, स्पेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है U फॉर यूज़र्स और दोनों ब्रैकेट्स बंद करके स्पेस। इस तरह से मैंने एक X लेटर डिफाइन कर दिया कि उस जो 104 वाला कंप्यूटर है उससे कनेक्ट होने के लिए मैंने X लेटर की ड्राइव नेम दिया है एक तरह से। तो अब आप देखेंगे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अगर आप देखना चाहें तो इससे हुआ क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा हुआ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। जैसे ही आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे आप यहां देख सकते हैं जैसे कि मैंने 104 करके भी और ये जो है ये जो उसकी जो हार्ड डिस्क है पूरी की पूरी हार्ड डिस्क यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ये अभी तो 0 इसलिए क्योंकि ये एक्टिव कनेक्शन है। ये जो डिवाइस था ये नहीं हुआ था, ये मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर का सिग्नल आपको शो हो रहा है इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि एक्टिव कनेक्शन आप उस डिवाइस से सेट कर चुके हैं।
अब आप समझ ही गए होंगे कि जब पूरी हार्ड डिस्क ही आपके कंप्यूटर पे आ चुकी है सामने वाले कंप्यूटर की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, डेटा को कॉपी कर सकते हैं, अपनी फाइलों को सेंड रिसीव कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क स्टैटिक्स किस तरह से, यानी कि नेट बायोस इन्यूमरेशन किस तरह से किया जाता है और इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।